मैंने बहुत संघर्ष करने के बाद में अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा संघर्ष ख़त्म हो गया है और मेरी उम्र भी 80 साल की हो गई है। मैं चाहता हूँ मेरे सामने मेरे बच्चों को प्लाट मिले। 80 साल हो गए संघर्ष करते करते। प्लॉट के लिए 74 साल का संघर्ष, सहकारिता विभाग की मिली भगत का सनसनीखेज ऑडियो आया सामने। मामला सत्यनारायण अग्रवाल के प्लॉट से जुड़ा। भूमाफिया फूलचंद पांडे और सहकारिता विभाग के जिम्मेदारों की मिली भगत का शर्मनाक उदाहरण। 1950 में दादा ने खरीदा प्लॉट, बेटे सत्यनारायण अग्रवाल को संघर्ष करते हुए 74 साल गुजरे, अन्य लोगों को बेच दिया प्लॉट। सत्यनारायण अग्रवाल के बेटे जितेंद्र ने सुनाई अपने संघर्ष शिकायतों की लंबी कहानी। जितेंद्र अग्रवाल ने बताया, जीएस परिहार ने धारा 59 में जांच कर संस्था को दोषी बताया। अग्रवाल का आरोप है कि संस्था के ऑडिटर ने उसी जांच के हवाले फूलचंद पांडे को डराकर प्लॉट लेकर सौदा कर लिया। अग्रवाल ने बताया कैसे भाग्यवश उनके एक कॉल के वक्त इस सौदे की ऑडियो रिकॉर्डिंग हो गई, जिसमें ऑडिटर आशीष सेठिया फूलचंद पांडे से मदद के एवज में पैसे प्लॉट लेने की मांग कर रहा है। फूलचंद पांडे ने किसी प्रभात सेठिया के नाम से प्लॉट देने की बात कही। सेठिया ने बातचीत में उपायुक्त मदन गजभिये को भी मदद के लिए सहमत बता दिया। अब प्लॉट धारक सत्यनारायण अग्रवाल मुख्यमंत्री से जीते जी समस्या का निवारण चाहते हैं। इस मामले में लोकायुक्त में भी शिकायत की गयी। पांडे जी राम राम। पांडे जी अरे बात सुना 2 महीने मेरे से वहाँ दे दूँ अरे सुना उसके बाद मेरे बात सुना ना बात तो हम इधर नहीं बात मेरे को कुछ नहीं चाहिए, आप तो पैसे दे दो, मैंने पैसे दिए, मेरे पैसे दे दो, बात खत्म करो, मेरे को चाहिए पैसे दे पूछता जब आप नहीं कर पा रहे हो। अरे न बनाए तब न पांडे जी देखो जो आपसे बीच से अटैच हो जाएगा ये देखो आपने जब परसों हटा दे बना के रखे पेपर में दे रहे बता पेपर दी हो तो अरे पेपर मेरे सामने रखे हो। हाँ लिया बताओ बता लिया। जब आपसे कोई शिकायत थोड़ी करते हैं नहीं बनाए केवल नंबर डालना है कि वो जगह सा हो जाए। हमको वहाँ कचरे नहीं देना था इसलिए नहीं बनाए, हमको जहाँ लाना था वहाँ लाना था। हम आपसे गद्दारी नहीं करेंगे। मेरे जैसा आदमी दिल से जुड़ा हुआ है, इतना बड़ा उसका समाधान करा दिया, परिहार जी ने इतना बड़ा उलझा रखा था, उसका समाधान करा दिया है, कौन कराता है? किसको पड़ी? नहीं करा, ये बात तो सही। किसको पड़ी? साहब के पीछे लग के साहब के बेचारे आपके प्रति अच्छी इज्जत रखते हैं, उनने भी करके दिया नहीं यार कुछ करना है पांडे जी का। अभी तो नहीं बनाए। प्रभात सेठिया पिता कौन सेठिया और दोनों और पीछे वाला देखो। अभी तो वही तो विभाग का तो लगता ना हो रहा वहाँ अच्छी जगह देने को नियत है था। एक तू देखा था चल अब खाओ तो वही फेंक दूँ यार नहीं देखो आज कब सब एक हफ्ता पहले जब कभी बनवा दिए थे तो वही एक कार्नर के पास मैं तो ये कह रहा था जो गंजी साहब का फोन आया था क्या रातों में चलना है, मैंने फोन करा। गांधीनगर संस्था जो है वो आज की संस्था नहीं, सन 1948 संस्था है और शासन ने उसको 441 एकड़ भूमि लीज पे दी थी सदस्यों के हित के लिए। वर्तमान में सब चीज़ें सामने ही हैं। मेरे पिता जो कि आज उस प्लाट के लिए आज भी संघर्ष कर रहे हैं। संस्था से 1950 में मेरे दादाजी ने प्लाट लिया था। दादाजी की मृत्यु के होने के बाद उपरांत जो है मेरे पिता द्वारा नामांतरण के लिए एक संस्था में आवेदन दिया गया, लेकिन उक्त आवेदन का निराकरण न करते हुए संस्था ने वो प्लाट किसी अन्य व्यक्ति को भेज दिया, जिसके लिए आज तक हम संघर्षित हैं उसके अंदर। ये अन्य तमाम तरह की परेशानियां मेरे पिताजी जब जरा जा रहे थे देख रहा था तो मुझे अवगत हुआ कि वास्तव में संस्था में ये एक ही परेशानी नहीं, इसमें कई सदस्य पीड़ित हैं, जिसकी शिकायत मैंने वर्तमान में भोपाल से लेके इंदौर कलेक्टर से लेके लोकायुक्त से हर तरह जगह शिकायत की। उक्त शिकायत के संदर्भ में धारा 59 की जांच की गई। उक्त जांच के अंदर
जांच अधिकारी जीएस परिहार द्वारा 425 पृष्ठ का संस्था की अनियमितताओं का जांच प्रतिवेदन सौंपाया गया। 2020 में ये जांच हुई थी, जिसके अंदर 425 पेज की जो जांच प्रतिवेदन थी, जो संस्था की पूरी अनियमितताएं थी, जिसके अंदर संस्था द्वारा भूमि का किस तरह से आवंटन उपंजन गलत तरीके से किया गया, संस्था का ऑडिट नहीं है। उस सूची के अंदर कुछ 100-200 सदस्य ऐसे जिनके नामो निशानी नहीं है, वो हवा में लटक रहे हैं, वो दानव के कि मानव के हैं वो मालूम ही नहीं है। जिस पर डीआर को कार्रवाई करनी थी, डीआर साहब के बाद भी कई बार हम संपर्क करने गए, उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसकी शिकायत फिर मैंने वापस भोपाल में की। भोपाल से आदेश जारी हुआ संयुक्त आयुक्त महोदय के समक्ष। संयुक्त आयुक्त महोदय ने उक्त जांच के विषय में एक समिति गठित की गई, जिसके अंदर उपायुक्त जो है अमरीश वैद्य जी खरगोन के, उनको जांच कमेटी प्रमुख बनाया गया। उन जांच कमेटी प्रमुख द्वारा भी एक जांच है, उस जांच में उन्होंने जो 2020 में धारा 59 में जो जांच हुई है, उसी को वास्तविकता माना है और आधार भी इसको माना है, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। चूंकि मगर आज दिनांक तक भी उपायुक्त सहकारी द्वारा आज दिनांक तक भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। सीधा सीधा सामने दिख रहा है कि जो 2020 में जांच हुई थी, जो प्लाटों का उसमें कोई लेखा जोखा नहीं था, उसके बाद चुनाव हो गए, उस चुनाव में उन सदस्यों के द्वारा वोटिंग भी नहीं की गई और आज वर्तमान में एक ऑडिटर द्वारा उस जांच का निरीक्षण कराया गया। जब पता चला निरीक्षण में वो 200 नाम आ गए, तो इसका मतलब है कि जो 200 नाम 2020 में नहीं थे और 2024 में आशीष सेठिया जी के द्वारा नाम आ गए, तो या तो नाम फर्जी हैं या चुनाव फर्जी हैं, क्योंकि इसके बिहाफ पे आशीष सेठिया जी ने प्रबंधक फूलचंद पांडे से रिश्वत मांगी। योग से मेरा फोन लगाना हुआ पांडे जी को, उस पांडे जी को जब फोन लगाया तो पता चला उनके कार्यालय में ही आशीष सेठिया जी बैठे हुए हैं और उक्त जीएस परिहार जी की 425 पेज की रिपोर्ट के बिहाफ में उनसे 3 प्लाटों की डिमांड कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने बजे साहब का भी नाम लिया कि वो भी आपका सहयोग करना चाहते हैं। जो रिकॉर्डिंग मेरे पास खुद के पास मेरे मोबाइल से रिकॉर्डिंग करी हुई, जो आपको मैं अभी सौंपूंगा। जब इस तरह के अधिकारी अपनी शासकीय सेवा का दुरुपयोग करेंगे तो शायद ही किसी इंदौर में किसी ग्रामीण संस्था सदस्यों को भी न्याय मिल पाएगा। जो रिकॉर्डिंग आप बात कर रहे हैं, उस रिकॉर्डिंग में क्या चर्चा हुई है? उसमें रिकॉर्डिंग में जब पांडे जी को मैंने फोन लगाया तो उनको ध्यान नहीं रहा कि मेरे उनका फोन उड़ गया है वो कटने की जगह, जिसमें सामने क्लियर दिख रहा है वो पांडे जी से वो इस आग्रह कर रहे हैं कि आप मुझे 2-3 महीने से टाल रहे हैं कि मैं प्लाट दूंगा, आप नहीं प्लाट नहीं दे रहे तो मुझे आप पैसे दीजिए, वो टेबल पर रखिए। पांडे जी बोलते हैं ऐसा नहीं है, मैं उस कचरे में ये प्लाट नहीं देना चाहता था, मेरे पास प्लाट क्लियर है। उन्होंने प्रभात सेठिया और ऐसे के नाम से उन्होंने प्लाट अलॉटमेंट किया और आशीष सेठिया जी ने उस प्लाट को लिया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास में रखी हुई है। रिकॉर्डिंग आपसे कभी किसी तरह की कोई डिमांड इस पूरी प्रक्रिया में कभी किसी ने की? नहीं, मेरे इसे डिमांड नहीं की कि मेरी लड़ाई जो चल रही प्लाट के लिए कि वो लगातार है, मतलब मेरी अब लड़ाई सिर्फ मेरे प्लाट के लिए नहीं है। जो संस्था के अंदर जो शासन की भूमि का जो इन्होंने दुरुपयोग किया है और जो संस्था रिकॉर्ड में हेराफेरी की है, जो आज कई सदस्य में पीड़ित हैं जो न्याय के लिए भटक रहे हैं वर्षों से, उनके न्याय के लिए अब मैं खड़ा हूँ। गांधीनगर संस्था सहित तो सहकारिता विभाग के किन लोगों को जिम्मेदार मानते हैं आप इतने वर्षों की आपकी परेशानी? जितना भी फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये फर्जीवाड़ा इस संस्थाओं ने नहीं किया, संस्थाओं करने का रास्ता सहकारिता विभाग ने दिखाया है, जो इतने साल से मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ। वर्तमान में सहकारिता आयुक्त मदन गजबे के कार्यकाल में 5 साल से 5 लोग इसके अंदर रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ाए हैं। इन्हीं के कार्यकाल में 5 लोग पकड़ाए हैं और हर साल एक अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ाता है। कारण यही है कि शिकायतकर्ता शिकायत लेकर जाता है और शिकायत के एवज में संस्था से सौदा हो जाता है। कुछ शिकायतकर्ता ऐसे रहते हैं जो 2 बार 4 बार चक्कर काटता है, शिकायत बंद हो जाती है। उनका एक सीधा सा फंडा रहता है कि शिकायत आई है, उसको इतना परेशान करो, प्रताड़ित करो कि ये आना ही बंद कर दे। बट चूंकि हम लोग समझदार हैं, अच्छे परिवार से थे, चीज़ों को समझा, तो उसके लिए संघर्ष में तो सब चीज़ सामने आई है कि इस तरह विभाग की स्थिति क्या है। सहकारिता विभाग यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब है सदस्यों को कोऑपरेट करना, मगर ये सदस्यों को कोऑपरेट ना करते हुए ये भूमाफियों को कोऑपरेट कर रहे हैं, जिसके लिए आज कई सदस्य आज भी परेशान हो रहे हैं। मुख्यमंत्री या कलेक्टर साहब से आपको कोई गुहार लगानी है तो आप क्या करेंगे? मुख्यमंत्री और कलेक्टर साहब से यही गुहार कहूँगा कि इस तरह के दोषियों पर दंडात्मक कार्रवाई हो, वो भले से कोई भी सहकारिता विभाग का अधिकारी हो या प्रबंधक हो या अध्यक्ष हो, ऐसे दोषियों पर, शासकीय दोषियों पर इनकी सेवा से भी इनको बर्खास्त करना चाहिए, उन पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए, जिससे आने वाले अधिकारी कोई भी इस तरह का कृत्य ना करे या कोई भी पीड़ित आज जैसे आज 1950 से लेकर आज 2024 तक 74 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। आज तीसरी पीढ़ी हो गई है, मेरे दादाजी, मेरे पिताजी और आज मैं संघर्ष कर रहा हूँ।
वैसे इस तरह की आने वाली पीढ़ी को संघर्ष ना करना पड़े। मेरे पिताजी ने सन 1950 में ये प्लाट लिया था। मेरे पिताजी के बाद में फिर मैंने कार्रवाई करी तो उन्होंने गोलमाल जवाब दिया और आज तक मेरे को प्लाट नहीं मिला। और मैंने बहुत संघर्ष करने के बाद में अब मैं ये चाहता हूँ कि मेरा संघर्ष खत्म हो गया है और मेरी उम्र भी 80 साल की हो गई है। और मैं चाहता हूँ मेरे सामने मेरे बच्चों को प्लाट मिले। तो मुख्यमंत्री जी से भी यही निवेदन करना चाहता हूँ कि इस पे विशेष जोर दे करके और कार्रवाई करके मेरे प्लाट जो है मेरे बच्चों को मिल जाना चाहिए। 80 साल हो गए संघर्ष करते करते। सन 1950 में प्लाट लिया था, आज 74 साल हो गए और मैं 62 साल से संघर्ष कर रहा हूँ। सब जगह सहकारिता विभाग भी ध्यान नहीं दे रहा है, न संस्था ध्यान दे रही है। ये सब पैसे के जोर से सब तो मामला दब जाता है और कोई भी अधिकारी कार्रवाई करने को तैयार नहीं है। और हमने सब डिपार्टमेंट में शिकायतें करी पर कोई भी डिपार्टमेंट वाला जवाबदारी से आगे कार्रवाई करना नहीं चाहता है।